हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इंडी रैंडम स्टूडियो। इंडी रैंडम स्टूडियो में खुशामदीद। आज की इस एपिसोड 35 में हम आपको अपने कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन की एक सैर कराएंगे और बताएंगे हमने अपने कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन में मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स की। अब आप में से जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो ये बात जानते हैं कि हम अपने कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन की जो जर्नी है वो आप लोगों को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मेरा मुराद ये कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं कि एक एपिसोड से दूसरी एपिसोड शूट करने के दरमियान हमने क्या क्या नई चीज़ की। तो जिस वजह से ज़्यादातर हमारी एपिसोड्स जो होती हैं वो ऑफ सीज़न आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये सर्दियों की एपिसोड हमने रिकॉर्ड तो की थी 2024 दिसंबर और 2025 जनवरी के अंदर, लेकिन ये अब आपको हम लोग अगस्त और सितंबर में दिखा रहे हैं एडिट करने के बाद। तो थोड़ा सा डिले आता है 5-7 महीने का, लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम आपको अपनी जर्नी जो है वो ऑथेंटिकली बता रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने रूफटॉप गार्डन में बहुत सारे गमले लगाए, बहुत सारे पौधे लगाए, क्यारियाँ खुद से भी बनाई, ख़रीद के भी लेकर आए और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। और अब हमें लग रहा था कि फाइनली एक सही वक्त आ गया है अपनी रूफटॉप गार्डन को स्टेप अप करने का, अपनी गेम स्टेप अप करने का। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता किचन गार्डनिंग की तरफ आएंगे। तो किचन गार्डनिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक क्यारी के अंदर कुछ लहसुन उगाए और कुछ टमाटर उगाए। तो अभी ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, हम लोग अपने लहसुन प्लांट कर रहे हैं। लहसुन के जवे अगर आप एक शॉपर में बांध के रखते हैं तो वो फूटना शुरू हो जाते हैं, वो स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको आप जब वो स्प्राउट हो जाएं तो इस तरह लगा सकते हैं मिट्टी के अंदर, ताकि आप अपने लहसुन की फसल बो सकें। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स देता चलूँ, वो ये कि अपने किचन गार्डन में लहसुन और प्याज लगाने से पहले आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि मिट्टी की अच्छी तरह गोडी हुई हुई हो। अगर मिट्टी की अच्छी तरह गोडी नहीं हुई हुई होगी तो लहसुन की ग्रोथ स्लो होगी, प्याज की ग्रोथ स्लो होगी। तो इस चीज़ का आप लोग ख़ास ख्याल रखें। और एक दफ़ा जब आपने लहसुन बो दिया है तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटर ना करें, बहुत ज़्यादा पानी ना दें, पानी वहाँ पे खड़ा ना हो, बस रोज़ पानी दें लेकिन थोड़ा-थोड़ा दें। हम लोगों के कम्युनिटी रूफटॉप गार्डन में ये तुलसी का पौधा, जिसे हम लोग न्याज़बो का पौधा बोलते हैं, ये लगा हुआ था। और ये इसके जो बीज है ना, ये हवा के साथ पूरी छत के ऊपर फैल जाते हैं और जहाँ पे जाके गिरते हैं वहाँ पे एक नया पौधा बना लेते हैं। तो इसी तरह इस क्यारी में ये एक पौधा लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि अब हमने यहाँ पे लहसुन बोए हैं और हमने यहाँ पे फ्यूचर में टमाटर भी बोने हैं, तो उन लहसुन की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट ना हो, इस वजह से हमने फ़ैसला किया कि हम फाइनली इस न्याज़बो के पौधे को इस क्यारी से निकाल देंगे। जब भी हम अपनी छत के ऊपर इस तरह कोई भी पौधा निकालते हैं तो हम सबसे पहले तो उसकी सारी मिट्टी अच्छी तरह झाड़ लेते हैं, ताकि कोई भी मिट्टी हम लोगों की ज़ाया ना हो। मिट्टी आपको पता है बहुत बड़ी नेमत होती है। उसके अलावा जो उसकी टहनियाँ और दूसरी चीज़ें होती हैं, बाकी प्लांट होता है, उसको भी हम लोग फेंकने की बजाय अपने पास स्टोर करके रखते हैं, ताकि फ्यूचर में हम उसको या तो उसकी खाद बना सकें या उसे डिकम्पोज़ कर सकें, या फिर हम लोग जब कभी बॉनफायर वगैरह करते हैं तो उसमें उसकी टहनियाँ जलाई जा सकें। इस तरह हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना लेते हैं। चलें, अब लहसुन तो हमने प्लांट कर लिए, न्याज़ वो के पौधे को भी उखाड़ लिया, उसकी मिट्टी भी झाड़ ली, उसे डिकम्पोज़ करने के लिए हमने अलग से स्टोर भी कर लिया। अब हम अपनी रेगुलर एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जो कि है पौधों को, गमलों को पानी देना। अच्छा, सर्दियों में हम पहले भी आपको बता चुके हैं, पौधों को पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ओवर वाटर आपने नहीं करना, ना ही आपने अंडर वाटर करना है। अक्सर गलती जो कि गार्डनर्स, जो कि बिगनर्स करते हैं, वो ये होती है कि उन्हें लगता है कि जी सर्दियों में तो पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं है, और वो पौधों को पानी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो पौधा है वो स्ट्रेस में आ जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप पानी दें, ज़रूरत के हिसाब से पानी दें, मिट्टी को गीला रखें लेकिन मिट्टी को कीचड़ भी ना बनने दें। ये चीज़ों का आप बस ध्यान रखें ओवरऑल, ताकि आपके प्लांट्स की जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है गार्डनिंग करने का और उसके बाद वीडियोस शूट करने का और उसके बाद एडिटिंग करके अपलोड करने का, अभी जैसे ये 6 महीने पुरानी वीडियो है, लेकिन इसको एडिट करते हुए मुझे एक चीज़ का एहसास हो रहा है, वो ये
कि मैं जब वीडियो के अंदर गमलों को देख रहा हूँ ना, तो मुझे कोई चीज़ मिसिंग लग रही है, कोई सिमेट्री नहीं नज़र आ रही। कोई गमला लाइट शेड का है, कोई गमला डार्क शेड का है, कोई वाइटिश टोन्स में है, कोई ब्राउनिश टोन्स में है। तो मेरे ज़हन में एक एक्टिविटी आ रही है कि क्यों ना किसी दिन डीआईवाई एक्टिविटी की जाए। लाइव भी आ सकते हैं हम उस एक्टिविटी के लिए और रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कम्युनिटी के लोगों को इस एक्टिविटी के का पार्ट बनाया जाए और गमलों को कलर करने की एक बहुत मज़ेदार एक्टिविटी हम लोग करें। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप इस तरह की एक्टिविटी को सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के अंदर बताएं कि क्या ये गमलों को पेंट करने की एक्टिविटी का आइडिया अच्छा है कि नहीं। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं ख़ास तौर पे। वो ये कि सर्दियों के मौसम के अंदर स्मॉग बहुत ज़्यादा होती है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और सनलाइट कम होती है कंपैरेटिवली। तो और पौधों को पानी की ज़रूरत उस तरह इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें नोट करने वाला पॉइंट ये है कि स्मॉग बहुत ज़्यादा होने की वजह से, धूल मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से पौधों के ऊपर एक लेयर आ जाती है पॉल्यूशन की, डस्ट की, और वो सही से सनलाइट कैच नहीं कर पाते। तो इस वजह से पौधों को नहलाना बहुत ज़रूरी है। नहलाने से मुराद ये कि पानी का छिड़काव करके बड़े पत्तों को अच्छी तरह साफ़ करके उनको पानी से मतलब निहारना, नहलाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे मैं सारे पौधों को जो है अच्छी तरह पानी से नहला रहा हूँ। और अब हम वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ पहुंच गए हैं और यहाँ पे आप कैक्टसेस हमारे जो हैं, जो हमने बिल्कुल छत के फार एंड के ऊपर रखे हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। और आपको पिछली एपिसोड में हमने देखा होगा कि जो कैक्टसेस हैं उनके पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकले हुए थे, लेकिन इस एपिसोड में आप देख रहे हैं कि उनके वो सारे पत्ते वापस से झड़ चुके हैं। तो आपने बिल्कुल डरना या घबराना नहीं है। जब आप कटिंग से कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसके अंदर इस तरह होता है। उसके जो पत्ते होते हैं वो एक दफ़ा लाज़मी झड़ते हैं, झड़ने के बाद वो अपनी ग्रोथ के ऊपर फ़ोकस करते हैं, अपनी जड़ें मज़बूत करने के ऊपर प्लांट्स फ़ोकस करते हैं। और उसके बाद जब उनकी जड़ें मज़बूत हो जाती हैं तो फिर से एक दफ़ा वो अपने नए पत्ते निकालने के ऊपर अपनी एनर्जी डाइवर्ट करते हैं। तो ये जो कटिंग से हमने कैक्टसेस लगाए थे उनके पत्ते अब एक दफ़ा झड़ चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे इन्हीं कटिंग्स में से नए पत्ते भी निकलेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को बस एंड की तरफ लेके जाते हैं और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और तब तक हम आपको खुदाफिज़ कर देते हैं। अपना ख़्याल रखें। दुनिया में नफ़रत नहीं, प्यार बाँटें, क्योंकि प्यार वो वाहिद चीज़ है जो बाँटने से मज़ीद बढ़ता है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ हम तक ये मैसेज पहुंचाएं ताकि हम डेडिकेटेड रहें इसी तरह आप लोगों के लिए नए से नया मज़ीद कंटेंट बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। इंडी रैंडम स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।